महाभारत में जो कृष्ण भगवान थे वो कौरवों के बीच गए संदेशा लेके, आखिरी संदेशा। वहां पे भी उनकी भाषा देखिएगा, आप महाभारत अगर सीरीज देखिए तो भाषा देखिएगा। दुश्मन से भी इस तरह से बात कर रहे थे जैसे लगता था गुरु जी से बात कर रहे हैं। ये भाषा की मर्यादा। लेकिन आज ये वही श्याम की धरती है, ये वही पुरुषोत्तम राम की धरती है जहाँ लोग तहजीब भूल गए कि बात करना कैसा चाहिए। ये वही पुरुषोत्तम राम थे जिनके अपने भाई लक्ष्मण जी को जब शिक्षा लेनी थी ना तो रावण के पैताने बैठे थे कि ये शिक्षा लेना है तो इसके पास झुकना पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन आज हम लोग भूल गए हैं कि हमें बात करें। बात में तो इतना आजकल वो तहजीब ही नहीं रह गया है, इतना रफ बोल दो कि भाई दुश्मन। किसी से पूछा, एक लड़का पूछा तुम्हारा क्या हाल है, तो कर रहा है खराब है, ठीक कर दूंगी। जब हाल है भाई, आप सबकी जिंदगी में कुछ कठिनाइयाँ आएंगी, ठोकरें लगेंगे, लेकिन ठोकर खा के संभलना भी जरूरी है। ठोकरें खाकर भी ना संभला तो ये मुसाफिर का नसीब। राह के पत्थर तो अपना फर्ज अदा कर चुके हैं और कभी भी मुश्किलों से घबराइएगा नहीं। कोको कोला कंपनी जब स्थापना हुई थी तो एक साल में केवल इसके 25 बोतल बिके थे। कंपनी का दिमाग हिल गया था। लेकिन आज के समय में दुनिया में हर जगह कोको कोला बिकता है और इसने तो फिजिक्स को उल्टा कर दिया। लोग कहते हैं ठंडा मतलब तो कोको कोला। भाई जब ठंडा मतलब वो होता है जिसका टेम्परेचर कम हो, लेकिन इतना बिका कि इसके आगे लोग भूल गए कि ठंडा मतलब कोको कोला नहीं होता। ठंडा मतलब वो चीज जिसका टेम्परेचर कम है। इसके मत सोचिए कि एक महीने में क्या होता है, एक साल में क्या होता है। आप ये सोचिए कि अभी जो 24 घंटा आपके पास, इसमें आप क्या कर सकते हैं इस 24 घंटे के अंदर अंदर। क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं बल्कि कुछ करना पड़ता है। इस समाज का एक दस्तूर है कि आप कब सही थे ये कोई याद नहीं रखेगा, लेकिन आप गलत कब थे ये कोई भूलेगा ही नहीं। तो इस दस्तूर है, ये सबके साथ होता है, इसे लेकर चलना है। समाज की जब दर्द और कड़वी बात जब ये दोनों सहन होने लगे आपसे तो समझ जाइएगा आप जीना सीख गए। हम भी कभी कभी महिलाओं को, लड़कियों को कुछ कुछ बोल देते हैं, आप बुरा नहीं मानेंगे। देखिए क्लास की भी जो लड़की रहती है वो भी समझती है। और जब तक हम हैं किसी के भी पढ़ाई में पैसा बाधा नहीं आएगी। हम शुरू से यही कहते हैं कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जिसमें योग्यता होगी। क्योंकि गरीबों को छोड़कर हम देश को आगे नहीं ले जा सकते। ये बचवा जो है, देखिए गरीबी कितनी बेशरम चीज होती। बेचारा अपने छोटे भाई को कंधे पर लिया है और आगे पेट पालने के लिए पान बेच रहा है। कौन सा यूनिवर्सिटी इसको पढ़ा देगा? कौन एडमिशन देगा इसको? ये पढ़ लेगा दिल्ली में 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया फीस देके। ये बड़का बड़का ऑनलाइन जो कंपनी बैठी है वहां पे 60,000 70,000 रुपये ये फीस दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। इसके लिए आते हैं खान। इन लोगों के लिए हम लोग लड़ते हैं क्योंकि ये बच्चे कहीं ना कहीं मारे जाते हैं। भगवान से भी हम क्या कहें, किसी के घर में नोट की पेटी बरसे न बरसे, लेकिन कोई भी इंसान रोटी के लिए न तरसे, इतना भी गरीबी नहीं होना चाहिए। इन सब बच्चों के लिए आदमी पढ़ाता है। आप देखिए, आपको एक तस्वीर दिखाता। इस तस्वीर में एक शादी का माहौल है, ये दूल्हा है, इनके ये कोई भी होंगे करीबी बच्चा है। कितना खुशनसीब है। इसके लिए हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज, हर कोचिंग का दरवाजा खुला। लेकिन इसी की शादी में ये महिला को देखिए, ये लाइट लेके घूम रही है, अपने सर पे लाइट लेके जा रही है। और इस महिला का संघर्ष देखिए, इसके एक छोटे से बच्चे को गोद में ले रखा है। अब इसका जीवन का संघर्ष देखिए, छोटे से बच्चे को गोद ले रखा है। इसका ये भी एक बच्चा है, एक इसका नसीब भी है, और ये भी एक बच्चा है, इसका नसीब है। इसको सारा जगह दरवाजे खुले, इसके लिए बंद रहने दरवाजे। लेकिन याद रखिएगा, खान अभी जिंदा है, तब दरवाजे बंद हो जाएंगे, फिर भी हम इनके लिए लड़ते रहेंगे। इस बच्चे को भी पढ़ाएगा इंसान। इतनी सस्ता, इस पढ़ाई की इतना सस्ता और इतना क्वालिटी बेहतरीन करेंगे ना कि आने वाले भविष्य में जब ये बच्चा पढ़ेगा और ये बच्चा पढ़ेगा तो सक्सेस के मामले में दोनों बराबर खड़े होंगे। कहीं ना कहीं ये बीट कर जाएगा।